दोस्तों, भारत पिछले कई सालों से घातक हथियारों पर काम कर रहा है। भारत ने अब तक कई घातक और एडवांस हथियारों को विकसित भी किया है, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना भी है। लेकिन भारत पिछले एक साल से एक प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत काफी लीथल और काफी डेंजरस हथियार को विकसित करने में लगा हुआ है, जिसका नाम है HTFE-25। लेकिन हाल ही में इस हथियार को लेकर भारत को काफी बड़ी सफलता हाथ लगी है और भारत इसके परीक्षण में भी जुट चुका है। जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा। आखिर HTFE-25 है क्या और यह दुनिया के लिए रेवोल्यूशन क्यों माना जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों HTFE-25 HAL द्वारा बनाया जा रहा 25 किलो न्यूटन का टर्बो फैन इंजन है। दरअसल दोस्तों, HAL ने इस इंजन के कोर को पूरी तरह से परीक्षण कर लिया है और जो पैरामीटर HAL को चाहिए थे उसके हिसाब से ही इस इंजन के कोर ने परफॉर्मेंस दी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस इंजन का कोर पूरी तरह से तैयार है। साथ ही इसको मैक्सिमम पावर रेटिंग में भी टेस्ट किया गया है और अब इस इंजन के अदर पार्ट्स पर भी काम चल रहा है। दोस्तों, असल में इंजन में जो सबसे जरूरी चीज होता है वह इंजन का कोर ही होता है, जिसके बाद ही इंजन के अदर कंपोनेंट्स पर काम किया जाता है। लेकिन आज खबर निकलकर सामने आई है कि यह इंजन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और जल्दी भारत इसका परीक्षण भी करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस इंजन की जरूरत क्यों है। तो हम आपको बता दें कि UAV विंग्ड मैन ड्रोन पर इसको लगाया जाएगा। विंग मैन ड्रोन को बनाने का मकसद लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करना है। यानी भारत भविष्य में अपने लड़ाकू विमानों से इन्हीं ड्रोन से रिप्लेस कर देगा, यानी हमारी वायुसेना को विमानों को रखने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत भविष्य में ऐसे ड्रोन बनाएंगी जिनका काम एडवांस फाइटर जेट से भी ज़्यादा घातक होगा। आपको बता दें कि लड़ाकू विमान दुनिया भर के वायुसेना के लिए एक बड़ा सरदर्द है, जिसके कई कारण हैं। पहला कि जब भी कोई देश लड़ाकू विमान को खरीदता है तो उसे लगभग कम से कम एक लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए $100 मिलियन या इससे भी ज़्यादा खर्च करना होता है। इसके बाद इन्हें उड़ाने का खर्चा अलग, जो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लड़ाकू विमान को 1 घंटे के लिए उड़ाने पर हमारी वायुसेना को तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। फिर आता है पायलट का खर्चा। पायलट को ट्रेनिंग देने में ही कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है। इसके बाद इनके मेंटेनेंस, सर्विसिंग का भी अलग खर्चा आता है। साथ ही इनको उड़ाने का भी रिस्क होता है, क्योंकि हल्की सी भी गड़बड़ी के कारण पूरा का पूरा जेट क्रैश हो जाता है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि एक लड़ाकू विमान को उड़ाना कितना महंगा होता है। इसीलिए भारत चाहता है कि वह भविष्य में लड़ाकू विमानों की जगह एक लिथल ड्रोन पर ज़्यादा ध्यान दे और वो अपनी वायुसेना में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फाइटर ड्रोन बना ले और भारत भविष्य में अपनी वायुसेना में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फाइटर ड्रोन को शामिल कर ले। आपको बता दें कि भारत के अलावा अभी सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो इस पर भी काम कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये विंग मैन है क्या। तो आपको बता दें कि ये एक तरह का ड्रोन होगा जो लड़ाकू विमान के साथ साथ उड़ेगा। यानी एक लड़ाकू विमान के पीछे तकरीबन 5 से 6 विंग मैन चलेंगे। लड़ाकू विमान में बैठे पायलट ही इन विंग मैन को कंट्रोल कर सकेंगे। इन विंग मैन ड्रोन में लड़ाकू विमानों की तरह ही सभी हथियारों को लगाया जाएगा। साथ ही यह दुश्मनों के हमले से हमारे लड़ाकू विमान और उनमें बैठे पायलट को भी बचाएगा। यही कारण है कि इसे भविष्य के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जा रहा है। इन विंग मैन की वजह से हमारी वायुसेना न सिर्फ घातक हो जाएगी, बल्कि इनके वजह से हमारे वायुसेना के काफ़ी खर्चे भी कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो इन विंग मैन ड्रोन की कीमत सिर्फ 10 से 15 मिलियन की होगी, यानी एक फाइटर जेट से 10 गुना कम। दूसरा, यह स्टेल्थ होंगे, यानी कि इन्हें रडार की मदद से पकड़ पाना मुश्किल होगा। तीसरा फ़ायदा, इन्हें उड़ाने के लिए हमें पायलट की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे एक ड्रोन को भी उड़ाने के लिए पायलट की ज़रूरत होती है, लेकिन वो कंट्रोल रूम में ही बैठा रहता है, जिससे हमारा पायलट या हमारा सैनिक सुरक्षित रह सकता है। इसके साथ ही इसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी एक लड़ाकू विमान से 20 गुना कम हो जाती है। इतना ही नहीं, एक लड़ाकू विमान को उड़ाने में जितना खर्चा आता है, इस ड्रोन को उड़ाने में उससे 10 गुना कम खर्चा आएगा। यानी कि बचे हुए पैसे से भारत सरकार हमारी सेना को और भी मजबूत कर सकेगी। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इस तरह के ड्रोन को
लड़ाकू विमानों की तुलना में काफ़ी जल्दी बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, ऐसे में हम इनको जल्दी और ज़्यादा तादाद में बनाकर चीनी वायुसेना की कमर तोड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दो कि DRDO चाहता है कि विंगमैन को वो जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर ले। हालांकि इसमें अभी 1 से 1.5 साल का समय और लग सकता है। कई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असल में इन फाइटर ड्रोन को आने में अभी 3 से 4 साल का वक्त भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विंगमैन को वायुसेना में कब तक शामिल कर लेना चाहिए, कब तक अनुकूल समय है, 2024, 2025 या 2026? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।